गहरे नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव अपनी खूबसूरती, मछलियों की फरावानी और सादा दिल लोगों की वजह से मशहूर था। इसी गांव में एक बहादुर और नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम बचपन ही से समंदर का दीवाना था। जब भी सूरज तुलू होता, वो साहिल पर जाकर लहरों को देखता, सीपियों को जमा करता और मछलियां पकड़ने वाले बूढ़े मल्लाहों की मदद करता। गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो ईमानदार, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। एक दिन गांव में अजीबो-गरीब खबरें फैलने लगीं। मल्लाहों ने बताया कि समंदर में एक खतरनाक समंदरी रॉबर यानी सी रॉबर आ गया है, जो किश्तियों पर हमला करता है, मछलियां लूट लेता है और लोगों को डराकर भगा देता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो रोबर आधा इंसान और आधा मखलूक़े समंदर है, जिसकी आंखें सुर्ख और आवाज़ खौफनाक है। गांव में खौफ फैल गया। मल्लाहों ने समंदर में जाना कम कर दिया, जिसकी वजह से गांव में खाने की कमी होने लगी। बच्चे भूखे रहने लगे और बुजुर्ग परेशान हो गए। सलीम ने जब ये सब देखा तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर हम सब डर कर बैठ जाएंगे तो गांव का क्या बनेगा? मुझे कुछ न कुछ करना होगा। वो अपने दोस्त अहमद के पास गया और बोला, अहमद, हमें इस समुद्री रूभर का सामना करना होगा। अहमद डर गया और बोला, नहीं सलीम, वो बहुत खतरनाक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सलीम ने हिम्मत न हारी। उसने फैसला किया कि वो खुद इस राज का पता लगाएगा। अगली सुबह सलीम ने एक मजबूत कश्ती तैयार की, कुछ खाना रखा और एक तेज धार नेज़ा अपने साथ लिया। उसकी माँ ने उसे रोका, बेटा, ये खतरनाक है, मत जाओ। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, अगर मैं ना गया तो हमारे गांव का क्या होगा? अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये कहकर वो समंदर की तरफ रवाना हो गया। समंदर आज कुछ ज़्यादा ही खामोश था। ना कोई परिंदा उड़ रहा था, ना ही मछलियां सतह पर नजर आ रही थीं। सलीम की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानियों की तरफ बढ़ रही थी। अचानक पानी में ज़बरदस्त हलचल हुई। एक बड़ी सी लहर उठी और सलीम की कश्ती हिलने लगी। फिर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? सलीम ने हिम्मत जमा की और जोर से बोला, मैं सलीम हूं, नूरपुर गांव से आया हूं। पानी में से एक अजीब मखलूक उभरी। उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर चेहरा खौफनाक और आंखें सुर्ख थीं। वही समंदरी रूबर था। रोबर ने गुस्से से कहा, ये समंदर अब मेरा है, जो भी यहां आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सलीम ने बहादुरी से जवाब दिया, ये समंदर सबका है, तुम्हें लोगों को डराने और लूटने का कोई हक नहीं। रोबर हंसा और बोला, तुम एक मामूली लड़के हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये कहकर उसने सलीम की कश्ती पर हमला किया। सलीम ने बड़ी महारत से कश्ती को संभाला और अपने नेज़े से वार किया, लेकिन रोबर बहुत ताकतवर था। लड़ाई कुछ देर तक जारी रही। सलीम थकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे अपने दादा की बात याद आई, बेटा, हर ताकतवर दुश्मन की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। सलीम ने गौर से रोबर को देखा। उसने महसूस किया कि जब भी सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। सलीम ने फौरन कश्ती को उस तरफ मोड़ा जहां सूरज की रोशनी तेज थी। जैसे ही रोशनी रोबर पर पड़ी, वो चीख उठा, नहीं, ये रोशनी मुझे कमजोर कर देती है। सलीम ने मौका गनीमत जाना और पूरी ताकत से हमला किया। रोबर कमजोर हो गया और आखिरकार समंदर में गायब हो गया। समंदर एकदम पुरसुकून हो गया। लहरें नरम हो गईं और आसमान साफ हो गया। सलीम थका हुआ था मगर खुश था। वो जानता था कि उसने अपने गांव को बचा लिया है। जब वो वापस नूरपुर पहुंचा तो गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सलीम को देखा, खुशी से झूम उठे, सलीम आ गया, सलीम आ गया। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा बेटा बहादुर है। गांव के बुजुर्गों ने सलीम को शाबाशी दी और कहा, तुमने हमें खौफ से आज़ाद कर दिया, तुम हमारे हीरो हो। इस दिन के बाद गांव में खुशहाली वापस आ गई। मल्लाह दोबारा समंदर में जाने लगे, बच्चे खुशी से खेलने लगे और नूरपुर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। सलीम ने साबित कर दिया कि हिम्मत
عقل اور سچائی کے ساتھ کوئی بھی مشکل جیتی جا سکتی ہے۔ اور یوں سلیم کی بہادری کی کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں والوں کے دلوں میں بس گئی۔ سبق: خوف سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت اور عقل سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔